डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार रिलेशंस के नेक्स्ट सेशन के साथ। देखिए, ये जो टॉपिक्स है आज का, ये है ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, इसमें क्या कहता है देखना। अगर ये कुछ डेफिनेशन समझ में आ गई आपको बात, तो न्यूमेरिकल्स इस आराम से बनेगा। ये रीजनिंग टाइप का पहले भी हमने बताया है कि मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी सेट। हम हर एक डेफिनेशन में लिख रहे हैं कि ए, हम आखिर रिलेशन किस में बनाएंगे? कोई सेट में बनाएंगे। तो ए बी एनी सेट, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए। अगर कोई रिलेशन बनेगा आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ, अगर ए बी मेंबर होगा आर का, ध्यान देना, और यहीं से फिर शुरू होगा, बी सी मेंबर होगा आर का। दिस इंप्लाइज फर्स्ट और लास्ट एसी मेंबर होना चाहिए उसी आर में। उसी आर का मेंबर एसी अगर होगा, देन दिस टाइप ऑफ रिलेशंस आर इज नॉन एज, देन दिस टाइप ऑफ रिलेशंस इज नॉन एज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, यहां एक बहुत ही सुंदर एग्जांपल हम देंगे, उससे एकदम मतलब जिंदगी भर तुम लोग नहीं भूलोगे, ऐसा उम्मीद है। देखना, यहां सपोज करो हम यहां पर ले लेते हैं, एक रिलेशन बना रहे हैं, जैसे, या इसको ऐसे देखते हैं। देखो, राम भगवान कहां गए थे? वनवास गए थे ना। तो अगर राम भगवान वनवास गए, वहां से सीता मैया का हरण हो गया। अब राम भगवान क्या किए? उसको खोजने के लिए चले, जंगल में भटकने लगे। तो सबसे पहले जो वानर राज्य था, एक वानरों का जो जहां राज्य चलता था, वहां जब राम पहुंचे तो सबसे पहले मुलाकात जो हुई, किनसे हुई? हनुमान जी से। तो देखना, यहां राम भगवान मिल गए हनुमान जी से। बात में आ रही है? तो यहां से रिलेशन किसका बना? राम और हनुमान का। बोले, प्रभु आप तो इतने सुंदर सांवले वर्ण और ये कटु जहां झंखड़ और कांटेदार जहां पर हैं ये जंगल, उसमें आप विचरण कर रहे हो। तो बोले, क्या करें, वैसी ही मजबूरी है। जैसे पढ़ने का जो है सो मन किसी को करता नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी क्या है? जबरदस्ती पढ़ना पड़ता। तो दोस्तों, राम जी का दोस्ती हो गया हनुमान से। अब देखना, एक रिलेशन यहां बन गया। राम रिलेटेड हो गए हनुमान से। राम इज रिलेटेड टू, इसको डिटेल्स लिखते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा, कि राम रिलेटेड टू हनुमान। ठीक है। अब यहां पर देखना, अब यहां पर जब बात आती है हनुमान की, तो वानरों के देश में बेचारा यहीं पर जो है सो शायद कोई पहाड़ था, नाम मुझे याद नहीं, किस कुछ ऐसा है, जहां पर सुग्रीव छिपा हुआ था। उसी का भाई जो है उसको मार पीट के, धक्का मार के उसको भगा दिया था। उसके बाल बच्चा को, बीवी वगैरह को सब अपने हथिया लिया था। अब बेचारा वो छिपा हुआ था, इस कारण से वहां छिपा हुआ था कि उसको बाली को श्राप दिया गया था कि अगर तुम उस पहाड़ का दर्शन कर लोगे तो तुम्हारी आधी शक्ति जाएगी या तुम जल के भस्म हो जाओगे। ऐसा कुछ श्राप था, मुझे नहीं पता, रामायण में देखना, ऐसा ही था कुछ। तो बेचारा वहां छुपा हुआ था। हनुमान जी बेचारे दोस्त थे। तब यहां पर दोस्त थे किसके? हनुमान दोस्त थे किसके? सुग्रीव के। हनुमान किसके दोस्त थे? सुग्रीव के। ओके, अब यहां देखना कि जब हनुमान सुग्रीव के दोस्त थे, तो हनुमान बोले कि सुग्रीव, तुम्हारा उद्धार एक ही आदमी कर सकता है। वो कौन है? वो आएंगे। कौन आएंगे? राम आएंगे। आ गए राम? अरे बोलो, राम आए, अभी आए ना, तो राम आएंगे। तो उसी तरह से इस युग का उद्धार जो है सो एक राम राज्य के थ्रू ही हो सकता है। और राम राज्य मतलब वो ऐसा राज्य जहां नैतिकता, बड़ों का आदर और ईमानदारी, ऑनेस्टी, अपने प्रोफेशनल के प्रति, अपने जो काम कर रहे हो, चाहे पढ़ाई करो चाहे कोई काम करो, उसके प्रति ऑनेस्टी, ईमानदारी से अगर वो काम करोगे तो वहीं राम आ जाएंगे, तो वही राम आएंगे। तो यही देखो, राम आ गए।
तो हनुमान ने क्या किया, हनुमान ने बोले कि भगवान एक आदमी का उद्धार करना, इनको लेकर के चले। तो राम की दोस्ती करवा दी किससे, राम की दोस्ती करवा दी सुग्रीव से। बात में आ रही है। तो दिस रिलेशन जो बन गया वो कैसा रिलेशन बन गया, ट्रांजिटिव रिलेशन बन गया कि यहां राम की दोस्ती हनुमान से। तो यहां देखना राम इज रिलेटेड टू हनुमान, है ना। ये कोई भी रिलेशन आर का मेंबर है, हनुमान इज रिलेटेड टू सुग्रीव, ये भी मेंबर है। तो दिस इंप्लाइज राम जो रिलेटेड हो गए सुग्रीव से हो गए। अब याद रहेगा कि अगर हमारी दोस्ती किसी से होती है, मेरा उसका दोस्त कोई और है, हमारी दोस्ती कभी नहीं कभी तीसरे से करा दी जाएगी, कभी भी मिलेंगे ही। तो यही एग्जाम्पल याद रखना, ये ट्रांजिटिव रिलेशन जो है सो बहुत ही अच्छा रिलेशन है। बताएगा कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, दिस इंप्लाइज ए रिलेटेड टू सी होगा। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशंस इज नोन एज ट्रांजिटिव रिलेशन। दिस टाइप ऑफ रिलेशंस इज नोन एज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके दोस्तों, देखना एग्जाम में तुम्हारा आता है ये इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, एक ऐसे रिलेशंस को हम इक्विवेलेंस कहेंगे जो पीछे जो हमने बताया तीनों रिलेशंस वो सारे कंडीशंस फुलफिल करेगा। मतलब कि एक वैसा रिलेशन, द रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ, सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ, वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। बात में आ रही है। तो रिफ्लेक्सिव होने का क्या कंडीशन है कि ए मेंबर होगा आर का, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट रिलेटेड टू इटसेल्फ होगा। अगर वैसा दिखेगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक कब होगा, जब ए बी रिलेटेड है आर का तो बी ए रिलेटेड होगा आर का। हम आपके दोस्त हैं तो आप भी हमारे दोस्त हो, ऐसा जहां पर रिलेशन बनेगा वहां सिमेट्रिक कहलाएगा। और ट्रांजिटिव मतलब अभी तो हम देख ही लिए ट्रांजिटिव का डिटेल्स कि ए बी रिलेटेड है आर का, बी सी यहीं से शुरू होगा, बी सी रिलेटेड है आर का, तो फर्स्ट और लास्ट ए सी भी रिलेटेड है आर का। कहने का मतलब अगर राम हनुमान को जानते हैं, हनुमान सुग्रीव को जानते हैं, दोस्ती है, तो राम की दोस्ती सुग्रीव से होगी और सुग्रीव को सारा चीज जो सत्य के मार्ग पर चला है वापस मिलेगा। ये तीनों कंडीशंस जहां फुलफिल करेगा तो दिस टाइप ऑफ रिलेशंस आर नॉन एज इक्विवेलेंस रिलेशंस। यहां तक कोई डाउट? नो। ये देखिए 8 नंबर ये डेफिनेशन है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, इसको ध्यान रखोगे। कहता है कि एनी सेट ए है, आर बी रिलेशन ऑन सेट ए, it is said to be anti-symmetric. It is said to be if मतलब if and only if, ऐसा तभी होगा जब ऐसा होगा। इसका मतलब यही है कि अगर ए बी सदस्य है आर का, इसका उल्टा बी ए भी उसी सेट में रहेगा, उसी रिलेशन में रहेगा। और ए बी अगर मेंबर है आर का, बी ए अगर मेंबर है आर का, ऐसा कब संभव होगा? ऐसा जब संभव होगा तो कंफर्म है कि दिस इंप्लाइज ए और बी दोनों एलिमेंट्स जो होंगे इक्वल होंगे। तो एग्जाम में इसी टाइप का आएगा कि ए बी सदस्य है आर का एंड बी ए सदस्य है आर का एंड आर इज द एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, देन डॉट डॉट डॉट, तो वहां पर भरना होगा ए इज इक्वल टू बी। बस में आ रही है? ये सिचुएशन समझ में आया? तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आ गया? यहां तक कोई परेशानी नहीं है। देखो यहां से जो डेफिनेशन हमने पढ़ा, अब एक एक करके न्यूमेरिकल सीखते जाएंगे। दिमाग थोड़ा सा देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये रिलेशन यहां पर दिया हुआ है पहला नंबर क्वेश्चन में। एक सेट है, द रिलेशन आर इन दिस सेट ए इज इक्वल टू, ए में एलिमेंट्स हैं जो ए बी मानते थे ना, वही ए बी की जगह 1 2 3 4 13 14 तक है। अब कहता है डिफाइंड एज,
R इजिकल टू एक्स वाई ऑर्डर पेयर बना रहा है। ये कैसा बनाना है जो इस इक्वेशन को फुलफिल करे, सेटिस्फाई करे। 3x माइनस वाई इजिकल टू 0। अब ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, इसको चेक करना। एकदम एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? तो पहले जो ये रिलेशन है इसको हम सेट थ्योरी में जो पढ़े हैं, एक दो टाइप को लिखने का तरीका होता है सेट। एक सेट बिल्डर फॉर्म में और एक रोस्टर फॉर्म में। अभी ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? तो हम रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं ताकि स्पष्ट दिखेगा। अब देखना क्या लिखेंगे। R इजिकल टू एक्स वाई, एक्स और वाई के जगह इतना ही में से लेना है, इसी एलिमेंट्स में से, लेकिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम सोचो कि एक्स कोऑर्डिनेट की जगह 1 लेते हैं, तो यहां 1 लेंगे तो यहां पर क्या रखना पड़ेगा ताकि माइनस करने से 0 आ जाएगा? वेरी गुड, 3 रखना पड़ेगा। फिर उसी तरह से x की जगह हम 2 लेते हैं, तो इसका मतलब 6, तो यहां 6 माइनस करना पड़ेगा, तो y की जगह 6 लेना पड़ेगा। x के जगह, तब यहां x के जगह, तो यहां, अब यहां अगर हम 5 लेंगे तो 15 आ जाएगा ना, तो यहां y मतलब 15 है ही नहीं, वहां लेना ही नहीं है, तो इसका मतलब वो रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमको अब आगे बढ़ना ही नहीं है। ऐसा काम करेंगे जो हमारे अंदर जो लिमिट दिया हुआ है, जो इक्वेशन दिया हुआ है, उसको सेटिस्फाई करना है। तो ऐसा काम हमको सोच के करना है, दिमाग से करना। देखो ये एक रिलेशन R बन गया। अब इतना में से तुमको कह रहा है कि भैया ये जो रिलेशन था अभी दिख नहीं रहा था स्पष्ट, अब यहां स्पष्ट दिखने लगा कि यही रिलेशन बना। अब बताओ कि ये रिलेशन R जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? पहला एक एक करके चेक करते जाओ। रिफ्लेक्सिविटी, एक एक करके चेक करते जाओ, ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां देखो कि कोई भी एलिमेंट A का ऐसा है जो अपने आप से रिलेटेड है, नहीं है। तो यहां रीजन देना कि चूंकि 1 1 2 2 एक भी लिख देंगे तो काम बन जाएगा मेरा। दिस इज नॉट द मेंबर ऑफ R बट 1 इज द मेंबर ऑफ A, so it is not reflexive. It is not reflexive. ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं है। स्पष्ट है? चलो दूसरा देखना। सिमेट्रिक। ये क्या कहता है? सिमेट्रिक क्या कहता है? हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि अगर ए बी मेंबर है कहीं आर का, तो इसका मतलब बी ए भी मेंबर होना चाहिए आर का, होना चाहिए ना। तो यहां देखो कि चूंकि 1 3 इट इज द मेंबर ऑफ आर है, बट इसका उल्टा 3 1 दिस इज नॉट द मेंबर ऑफ आर, मेंबर नहीं है, नहीं है ना। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। यहां तक बात कंफर्म? दूसरा क्लियर हो गया। तीसरा, थर्ड नंबर क्या चेक करेंगे? ट्रांजिटिविटी। इसको चेक करेंगे। इसमें क्या करना पड़ता है जी कि अगर ए बी मेंबर है आर का, बी सी मेंबर है आर का, तो हमारा ए सी भी क्या होना चाहिए? आर का मेंबर होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो बताओ यहां देखो कि चूंकि 1 3 ये मेंबर है आर का, 3 से शुरू होने वाला इधर देखो तो यहां ये मिलेगा 3 9 मेंबर है आर का, बट फर्स्ट और लास्ट 1 और 9, हाँ 1 और 9
नॉट द मेंबर ऑफ आर, इसका मेंबर आर का नहीं है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। बात में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ कि द रिलेशन आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, कुछ भी नहीं है। इसी टाइप से अगर ये समझ में आया तो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सब हम बनाते चलेंगे एक एक करके, और ज्यादा नहीं, धीरे धीरे अगर हम ये सब करने लगेंगे, बनाने लगेंगे, तो ये बहुत ही आसान लगने लगेगा, और ये दिमाग में अगर बैठ जाएगा तो हमको लगता है कि एग्जाम तक रिवीजन करने का भी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? तो अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।